आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। लखां दा करोड़ां दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात पर जिन्हां वास्ते पूरा जहान बनया। ते वेले दी गल जिहड़ी है इसने च मैं खुश आमदीद आखसां जनाब फारूक अवैस साहब की, मारूफ सियासी समाजी रहनुमान इत्थै ताजरा ने भी क़यादत करने न मीरपुर अंदर। तो जनाब राजा सिकंदर रहमान साहब साढ़े नाल मौजूद है। जिस तरह के हर प्रोग्राम में मेरे नाल ही होने अजकल। तो गल अज जड़ा इस मौजू पर करसा वही जड़ी जंगलात विच अग लगी है मुख्तलिफ जगह पर, अपना चढ़ोई खुईरटा ये साइड जड़ी है समानी ने कोल काल भी जड़ा अग जड़ी है वो भखी है। और कल्ला नहीं इतनी ज़्यादा अग है कि उसने नाल अशरातुल आर्द परिंदे ते जड़ियाँ चीज़ां जंगली हैवानात है वो मुतासर होए न और बहुत ज़्यादा तबाही और बर्बादी हो रही है। जड़े दरख्त है वो भी सड़ने न पे। तो ये जड़ा जंगलात की हर साल आग लगनी है जंगल की और इसना कोई इंतज़ाम खातर ख्वाह नहीं किया जाना। इस हवाले नाल मैं अपने मेहमानों तो आगाज़ करसा। जनाब फारूक साहब ये दसो भाई ये हर साल ही अग जड़ी है इत्थै लगनी है और कोई भी इंतज़ाम नहीं है। दुनिया तुसें तको इत्थै जी आखने जी असां अदारे कायम करी ओड़े जी, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटियां कायम हो गई जी, ऐ कर दिता वो कर दिता। मेरे ख्याल सब कुछ कागजां जी होना, अमली तौर पर कुछ भी नहीं। जिला भी तकने पे तो हूँ कल्ला नहीं इत्थै जी परसों तो अग भखी है और लखां चरिंदे परिंदे वो बेचारे मरी गए और दरख्त भी सड़ने पे। इसने पर तुम क्या आखो? बहुत मैं समझना कि बदकिस्मती की बात है कि इसलिए जड़ा कीमती ज़र मुबादला असान आज़ाद कश्मीर ना और ये जड़ा असाने कीमती असासा ने जंगलात इन्हां की तरफ आर डिपार्टमेंट की तरह इत्थै भी जबवाली ने शिकार। तुसां दुनिया पर जिथे भी तकसो उत्थे हर जगह प्रॉपर इंतजामात न। असा अज इस वक्त 21वीं सदी भी मैं समझना कि पत्थर ने दौर च रहने पे कि मैं उत्थे तकिया भी उन्हें जंगलात ने जो मुलाजमीन उन्हें की टहनियाँ टिंगरियाँ जो देता तो अग बुझाने की कोशिश करी ने। हालांकि असा ने गवांड पर इंडिया वै उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी हैलीकाप्टर जिन्होंने जरिया अग साली जानी है। और मैं समझना ये भी बदकिस्मती है ज़ौहर रशीद साहब कि हर साल ही है जे पे दर पे वाक़यात किए होने। हालांकि ये वाक़यात मैं समझना कि ये बदनीति पर मुबनी महसूस हो रहे कि जिस ये महसूस होना कि ये कोई चंद जोड़े शरपसंद अनासर हैं ये उन्होंने ज़ाती मफादात के तहत जानी बुझी तो अग लाई जानी है। इसी तक जिस तरह तुम अपने इंटरव्यू फरमाया हुआ कि इत्थै बेशुमार शरातुल अर्ज़ मुतासर होने ने, फिर उस तो बाद कीमती जंगलात मुतासर होने ने, फिर उस तो बाद उस इलाके ने जोड़े बेचारे किसान हैं या थोड़ा जहा खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं उन्होंने कीमती फसलों के घाह जोड़ा वा वो मुतासर होना। तो ये मैं समझना कि इस दौर भी असा पत्थर ने दौर रहने पे कि महकमा जंगलात वाले जितने भी हैं अफिसरान उन्होंने इस गर्मी ने मौसम में ठंडियां हवावां लैने तो इसी तो इलावा कोई फील्ड जाए तो तकने सुनने ना टाइम कोई नहीं उन्होंने भी जाए तो तकन तो इस अग ना को बंदोबस्त करन जी कि इसलै सहार चढ़ोई खुरटा ये सारे साढ़े जोड़े खूबसूरत। फारूक साहब तुसें बड़ी अच्छी गल की कि चामड़ा दित्तियां उन्होंने मुलाजमा की तो मकामी लोग भी बेचारे वो टिंगर जे कि नहीं तो मारन जनाब नहीं चाहिए अग साने इधरों पोड़ो जी इधरों करो। लेकिन वो कोई इंतजार ये हो रहा भाई बदल बरसी बारिश हो सी अग जी है अल्लाह की तरफों ही सी जासी इन्होंने को कोई इंतजाम नहीं। मैं हूँ राजा साहब तुसें दारी अछना पिया वो इस रहा कि ये माड़े ख्याल एक तो जंगलात ना महकमा जड़ा है वो फिर गल वो आई जानी है भाई कोई अपनी चोरी चकारी छुपाने वास्ते भी ये चीड़ा शीड़ा की पौधों की अग लवाने न। तो दूआ यह कि कुछ जिस तरह इन्हें आख्या कि शर पसंद आने न। शर पसंद क्या भाई वो लालची लोग न ग्रां था ने भाई ये जड़ा सुक्या घाह है इसकी अग लाई ओड़ो तो अग्गे बारिशा च बेहतर मोल सी असां वास्ते डंगरां ते चारा जारा हो गया सी। लेकिन वो जड़ा जुल्म करी रहे न जेडे उत्थे जानवर मरी रहे हैं बेचारे
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਤ ਔਲਾਦ ਦੇ परिंदे दरिंदे सप ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਓ। अर्ज कर सकता कि मैं 2 साल पहले चढ़ोई जान का इतफाक होया। ये जो जानवरों वाली गल की ना इस तरीके नाल एक बूटे की आग लगी है, अद्धा सड़ गया, उसकी नहीं बुझाण लगे। वो जी डंडियां जिन्होंने बुझाण लगे ये जड़े सन ये वो हिसाब है जनाब के दुद्धा ने राखी बिल्ला ये ऐसे लोगों की जनाब ऊपर चाढ़िया होना जो जानबूझ के इस तरीके से करें। बात यह है कि इंसानियत इस बात नहीं है। अगर बासीत इंसान उन सब देखो ना इस वक्त ये जो मौसम होना इसने चिड़ियाँ पतंगे जितने भी होने ये खसूसन परिंदे ये बच्चे देने अंडे बच्चे देने। उस तो बाद है कि देखो ना उसने अंदर खाली ये नहीं अशरादन सपन और बेशुमार जिस अल्लाह ताला ने बनाई जंगली यादात ये सारिया चीज़ां उधर मौजूद हैं। या किदम अगर असां ने घर को अगर लाया तो असां कितनी पांबड़ च पै जाने पसौड़ी च पै जाना तो कैसे समझो कि अल्लाह ताला जिन्हें बनाया उन्होंने वास्ता भी तो कोई चीज़ है ना। असें की चीज़ें की सोचना चाहिए ना। बाद जगह ऐसे बंदर हैं और बाकी चीज़ें शेर हैं ऐसे ऐसे ने खसूसन जो पट्टियां ने जैसे नहीं सेंसा और इस तरह हर साल इन्हें कसम खाती है लानी लानी आग भावें जो मर्जी हो इंतजाम कोई नहीं। और गल ये सुनी कि सिर्फ लाने संभारे ने कि वो अपने पर्दे च पाने वास्ते जो जनाब ने कट बट की होनी है ना वो गिनती भी जनाब घाटा वाधा करने वास्ते। बात है कि असें जो अरबाब इख्तियार उन्हें किस पता सोच ही कोई नहीं। इन्हें गल की इंडिया ने उन्होंने को हैलीकॉप्टर हैं असें कोल तो कख भी नहीं जा है जो इखलाक है इखलाक भी वैसे बद इखलाक होए हैं असी इंसानी सोच असें अंदर कोई नहीं। बात है जिस तरह तुसां गल की है कि अकल और फिक्र तो आरी लोग जड़े न वो आने हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम दुरुस्ता क्या होगा ये उल्लू किस्म ने लोग बैठे हुए न और कोई मैनेजमेंट नहीं कोई इन्होंने मनसूबाबंदी नहीं कि असा किस तरह करना तो क्या करना। बस वो जिला अछड़िया का अपना टाइम तो उसलै जड़ा वो थोड़ा जिहा अच्छी दा बयानबाजी करीदा ते ऐ कर दे वो कर दे जेह्ड़ी तुसें पैह्ले गल बनाने ने बहाने बनाने जी कोई जनाब वो गड्डी वाला जा रहा है उस जनाब अग ला छोड़ी सिगरेट हर साल ही सिगरेट लाना वो कुछ कसम पाई इतना नहीं लानी है। बात है कि ये महकमा खुद इन चीज़ों की प्रैक्टिस करना और अगर इन्हें की है कि घाह जलाने की गल। बात है कि घाह जोड़े असल मकामी लोगों बाद वो अपने मफाद की खातर भी जलाने क्योंकि तुझे पता नहीं जोड़े घाह होने न ये जिसले तो कोई साफ ना हो झाड़ियाँ ना हो ये मुड़ दोबारा मोड़ना नहीं। जी तुसें अग्गें गल की ना बड़ी बेहतरीन गल सी और उस गल की एक बार फिर मैं दोहराई था अग्गे टुरसा थोड़ा जा के जेड़े मकामी लोग है ना ग्रां थां ने जित्थै अग्ग लगी हुई है उन्हें ये तकना चाहिए जिस कुसै लाई है उत्थों ही उत्थै ने लोग जेह्ड़े लाने तो उन्हें ये सोचना चाहिए भाई उत्थै घर है जी परिंदियां घर बनाए हुए न सप्पां ने घर है चिमटियां ने घर है पेलियां ने घर है तो वह घर इस तरह जे असां ने घरै च कोई अग्ग लाई छोड़े तो असां किस तरह फितकसां साढ़े बच्चे अंदर है साढ़े बीवी अंदर है असां ने लवाकीन अंदर है उन्हें कढ़ने वास्ते असां क्या कर सकते आए दुआए कर सकते इ'यै हिसाब परिंदियां ना और जानवरां ना ते वास्ता खुदा ना ने कि इस पासे तवज्जो दिओ आपू भी इन्हां चीज़ों तो बचो कि अग्गां ना लाओ तो एक नज़र रखो कि कोई बंदा इस किस्म का शैतान अगर अग लाना पिया तो उसकी मना करो और अल्लाह ताला और ना अजाब भी इस गल साढ़े पर नाज़िल होना पिया। टेंपरेचर बहुत ज़्यादा अचानक टेंपरेचर अग लगने नाल तुसां इसलै तको गर्मी नाल आवाम कितनी जेह्ड़ा बदहाल होई है और टेंपरेचर उस तको कितना कितना थोड़ी पहुंची गया इसलिए मेरा ख्याल है 45-47 तक जाना पाया और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जंगलात की अग है। महकमे वास्ते जनाब तुसां क्या कोई अपनी सजेशन दसो क्या कोई मशवरा दसो कि किस तरह इसने बेहतरी लाई जाई सकनी है। चलो अपने दिमाग ने मुताबिक असां जेड़ा कोई छोटा मोटी साड़ी सोच है असां दस रहे तुसां क्या महकमे की मैं समझना कि महकमे को चलो हेलीकॉप्टर नहीं है लेकिन कम अज़ कम मशीनरी मौजूद है आग सालने वाली भी मौजूद है जितना को हो सकना इन्होंने फिसरान की जड़ा वै बजाय इसने कि AC वाले ठंडे कमरे बेहता है तो छोटे मुलाजमीन को हुक्म सादर करन इन्हों की फील्ड जाइता है तो उन्होंने मामलात की लीड करना चाहिए और फिर फोर आग बुझाने ना कोई मामलात करने चाहिए। देखो ना अगर इन्हें पता होना चाहिए कि हर साल आग लगनी है
तो जिथे लगनी है नहीं पता ना हिजोमात कदम ने तोड़ते वो तो पहले इस तरह के इंतजाम कर रहे हैं कितनी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं अगर लगा तो जैसा सा अगर ना भी लगा तो कम से कम अगर कोई मशीनरी है कोई चीज़ है जो कोई इंस्ट्रूमेंट है उसकी उत्तर लैके जाओ तुम मौके पर फिर अगर जितों इनिशियल स्टार्ट होनी है उन्हें कि तुम जनाब यानी विद इन 5 मिनट कवर कर सकते तुम जी पेट्रोलिंग होनी है उन्होंने हर 15 मिनट पर जनाब इन्होंने 50 बंदे लगे जो जंगलात ने सड़कों ने उपर बिल्कुल जिस तरह तुसां गल की है और महकमे की चाहिए कि जेडे मकामी ग्रां लोग है उन्होंने भी इस हवाले नाल ट्रेंड करन और अपने जेडे उत्थे इन्होंने अलकार होने उन्होंने भी इस तरह ने जेडे मौके ना उन्होंने वास्ते तैयार रहने ना हुक्म देन और खुद भी जड़ा गर्मियां ने दिहाड़े होने न वैसे भी इधर शहर में थोड़ी गरमाइश ज़्यादा होनी है तो इन्हें चाहिए कि उत्थे जेडे हट शट बनाए ने उत्थे जाइदा रिहा करन तो उत्थे जड़ा देखभाल करन तो ये जनाब ये सी अज साढ़े जंगलात ने हवाले नाल और जी अग बारा लगी है उसने हवाले नाल थोड़ा जहा मामला जड़ा इसलै असां मिरपर च लोड शेडिंग ना वो भी गर्मी की वजह तो है या क्या मामलात है एक तो बिल्ला ना सुनिया सी भाई बिल कोई कट्ठी रहे ने कोई लोगों का रौला दवाई किया तो हूँ जरा ये अपरू जनाब अली जुल्म शुरू करी दिता है वह राती जनाब अली 4-5 बारी बिजली बंद होनी है अज रात भी कोई 6-7 बारी गई है तो इसने पर क्या जनाब फारूक साहब तुसा बस हो इस सवाल मैं अर्ज करना चला चो साहब भी तको भी तुसा इसलिए ये जेड़ा हक या बिजली रिलीफ दिता हुआ है ये अवाम ने एक तहरीक के नतीजे और मैं समझना आज़ाद कश्मीर की तारीख ही पहली ऐसी मुनज़्ज़म तहरीक है जिसने नतीजे से रिलीफ फराम किया गया मगर उसने नाल ही तको भी तुसा हर अद्धे घंटे बाद बिजली बंद करीता है एक अवाम की फिर क्या मैसेज दिता जा रहा है कि हर अद्धे घंटे बाद लोड शेडिंग कोई शेड्यूल तहत नहीं हुई रही वो कम अज़ कम कुछ और ना करो इसी कम अज़ कम लोड शेडिंग की शेड्यूल तहत तक करो ना ठीक है और बिजली ने बिल फिलहाल इस महीने जारी नहीं किए गए अजय अगे तकसा भी क्या मामला होने ने किस करवट बहना है जी हाँ मैं समझना कि ये भी हुकूमत आज़ाद कश्मीर स्पैशली साढ़े वज़ीर आज़म साहब ने बहुत बड़ी नायली है कि एक बड़ी मुनज़्ज़म तहरीक जाए नहीं सी बुकला नहीं जिसकी इन्ना सबूताज करीता है तो ये जड़िया फिर अवाम मजबूर होएगी अवामी एक्शन कमेटी के उस पूरे आज़ाद कश्मीर एक बड़ी मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जिसने नतीजे से अवाम अपने हकूक हासिल करने से कामयाब होए अल्लाह करा कि अल्लाह इस हुकूमत की हिदायत देवे कि अगे ये जो ब्लंडर ना करे इसका मतलब है कि अवाम की मुतहद और मुतफिक होना चाहिए ना और ये जड़े लोग हैं ना शोभदाबाद किस्म ने फसली बटेरे इन्हों को बचीदा रहना चाहिए और अपने हकूक वास्ते मुनज़्ज़म जदोजहद करनी चाहिए अपना सिकंदर रहमान साहब इस हवाले नाल जी इन्हें गल की चलो बिजली ने बिल तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान कुछ 3 दिन पहले ऐलान किया कि पाकिस्तान असां लोड शेडिंग जी है ये ख़त्म कर रहे हैं लोड शेडिंग पाकिस्तान नहीं होनी माड़े ख्याल च आज़ाद कश्मीर जरा कोई पाकिस्तान नालों अलग खिता है इस गल्ला वो उधर जरा कोई इंप्लीमेंट शुरू हो गया तो इधर जनाब अली लोड शेडिंग शुरू हुई है इसलिए फिर तुम क्या आखो असल बात है हुकूमत बुखला गई है क्योंकि वो जो रिलीफ देना चाहते थे ना उन्होंने नज़र ही नहीं सी ये तो उन्हें जनाब सट पै गई ना कि IMF की दसन वास्ते जनाब वफाक ने कि भाजी उधर तो मामला खराब हो गए आज़ाद कश्मीर के अंदर वो छोटा जहा खिता वो अगर अज जनाब सरापा एहतजाज है तो कल पंजाब तो सिंध दूए पास कम चलिया तो फिर IMF ने किश्त कौन दी उन्हें मजबूरन जनाब उन्हें खुश करने वास्ते ये जनाब नाल टोपी ड्रामा भी चली गया नाले लोगों ने कम आनी है लेकिन इसलिए हुकूमत क्या चाहनी है वो आनी है कि किसी तरीके ने जो ऐसा कम देना सही नहीं वो जिस तरह आने ना बकरी दुध दिता बेगना बह दिता ये 100 गड्ढे भी खा सन तो फिर जनाब कम भी कर सन 100 लीटर भी खा सन असल बात है इस हुकूमत की कोई सूझबूझ नहीं और जोड़े असल ने ये गुजरान ये सारा टब्बर कह जाना जी ना पीपल्स पार्टी होता है ना नून लीग है ना कोई तीसरी कोई जमात है एक गवर्नमेंट है इतने ओपोजिशन है कोई नहीं तुम क्या तो कर सकते अपोजिशन है ही कोई नहीं मफादी लोग मफादी टोला इकट्ठा होया जेड़ा कि अपने चक्रां च कि अपनी कुर्सी किस तरह बचाई जाए और लोगों की किस तरह जड़ा आराम किया जाए और जड़ा हुण जेड़े मामलात है
ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਇਦ ਕਰਨੇ ਹੋਇਆ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਹਕੂਮਤ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ अगे हकूमत पाकिस्तान अगे कि ये जी लोड शेडिंग शुरू हुई है खुदा ना वास्ता ने इसकी कोई टाइम शेड्यूल ने मुताबिक करो। अगर कोई बहुत ज़रूरी है तो एक टाइम दिता जाए भाई घंटा या अद्धा घंटा इस टाइम नाल जड़ा लोड शेडिंग की जासी लोड मैनेजमेंट वास्ते या बिजली के मामलात वास्ते। और दूआ अरबाब अख्तियार वास्ते अगे और महकमा जंगलात ने जड़े आला हुकाम है उन्होंने अगे गुजारिश करसा कि मेहरबानी करीदा है जी अग्गां लगनियां हर साल इसने पर तवज्जो दो और आइंदा साल जड़ा ऐसा मुनज़म मनसूबाबंदी वै कि आइंदा साल इस किस्म ना जुल्म और ज़्यादती जी है उत्थे हो रही है जंगली हैवानात नाल जंगली अशरात अर्द नाल वो ना वै। तो मैं उम्मीद करसा कि आइंदा वास्ते कोई मनसूबाबंदी की जासी और मामलात की जड़ा यकसू किया जासी। जेड़े लोगों ने ख्यालात या जज्बात हैं उन्होंने ख्याल रखने होया इसने नाल ही ज़हूर रशीद की दो वेले की गल तो इजाज़त अल्लाह सोने ने वाला है।